ये साथी पूछ रहे हैं रियासत मदीना के हवाले से कि पाकिस्तान को आजकल साथी कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे इमरान ख़ान साहब रियासत मदीना बना रहे हैं। तो भाई इस हवाले से बात यह है, रियासत मदीना तो बड़ी अजीम हस्तियों की अजीम काविश थी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नफूस कुदसिया पे ऐसी मेहनत की, अल्लाहु अकबर। एक वाक़या मेरे जहन में आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिस्र का गवर्नर, शाम का इलाका है हिम्स, वहाँ का गवर्नर बना के भेजा कि आप जाओ, आप वहाँ के गवर्नर हो। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहले तो इनकार किया कि अमीरुल मोमिनीन मैं इस काबिल नहीं हूँ, आप मुझे रहने दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाया कि ये मेरा हुक्म है, हुक्म। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी अहलिया मोहतरमा को लेके हिम्स चले गए, मुल्क शाम। वहाँ चले गए, वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन की अमूमन आदत होती है, ये कोई जमा पूंजी अपने पास रखती, कोई पैसे वगैरह अपने पास इन्होंने रखे होते हैं। तो हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला की अहलिया मोहतरमा ने कुछ जमा पूंजी के पैसे दिए कि ये ले मेरे सरताज, और जा कर के एक गर्म सूट मेरे लिए और एक अपने लिए लेके आए, बाकी पैसे मुजारिबत में दे दें, बाकी पैसे मुजारिबत में दे दें। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला पैसे लेके हिम्स की गलियों में जाके आवाज़ लगाते हैं, ऐनल फ़ुक़रा ऐनल गुरबा ऐनल मसाकीन। सारे गरीब यतीम इकट्ठे हो गए। सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला ने वो सारे पैसे उनमें डिवाइड कर दिए, तकसीम कर दी। शाम को वापस घर आए, एहलिया मोहतरमा ने पूछा, हाँ भाई सूट ले आए, पैसे मुजारिबत में दिए? फरमाया सूट तो नहीं लेके आया, लेकिन पैसे ऐसी जगह मुजारिबत में दे चुका हूँ जहाँ सरासर नफ़ा ही नफ़ा है, नुकसान नहीं। अब रियासत मदीना का निज़ाम देखिए, एक साल गुजरा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद आए बनफ़्स नफ़ीस, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हटो बचो नहीं, कोई ट्रैफिक रोकनी नहीं है, बीमार मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये निज़ाम नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला बग़ैर प्रोटोकॉल के अकेले तने तनहा आए और हिम्स में आकर के लोगों ने देखा 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान आया। तो उन्होंने आके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द व सना की, रहमत वाले नबी पे दरूदों के गजरे सलामों की डालियाँ पेश की। तो उन्होंने पूछा, अय्युहन्नास कैफ़ वजदतुम अमीरकुम, लोगो तुम्हारा अमीर कैसा है, तुम्हारा गवर्नर कैसा है? सब ने कहा हसन, तय्यब, मुमताज़, जय्यद, बहुत अच्छा, बहुत आला। एक बुज़ुर्ग खड़े हो गए, बाबा जी, उन्होंने कहा नहीं, उनके अंदर 4 ऐब हैं, 4 कमियां हैं, 4 नक्स हैं, 4 ख़राबियाँ हैं। हज़रत उमर रज़ी बड़े परेशान हुए भाई। उन्होंने एक बंदे को भेजा, जाओ भाई सईद बिन आमिर को लेके, और उनसे पूछा कौन कौन सी? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन, इनसे पहले जितने गवर्नर थे वो नमाज फ़जर पढ़ने के बाद इशराक तक मस्जिद में रहते थे, इशराक की नमाज़ पढ़ के घर जाया करते थे, ये फ़जर पढ़ते ही घर चले जाते। नंबर 2, नमाज इशा के बाद इनसे कबल जितने गवर्नर हैं वो सब के सब रियाया की खबरगिरी किया करते थे और ये नमाज इशा पढ़ते ही घर चले जाते। नंबर 3, 15 दिनों के बाद ये बेहोश हो जाते, बड़ी मुश्किल से लोग इनको दबाते हैं, इन के जिस्म पे, वजूद मसूद पे पानी डालते हैं, फिर जाके ये होश में आते। और छोटी बात ये कही कि 15 दिनों के बाद मस्जिद, जामे मस्जिद खचाखच भरी होती है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार की लज्जतें बर्दाश्त कर रहे हैं, और ये गवर्नर साहब लेट आते हैं, जुमात करवाते हैं। जो रियासत मदीना होती है वहाँ पे जो वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर आला होता है, गवर्नर होता है, वो सबसे बड़ी जामे मस्जिद का ख़तीब भी होता है। मिंबर रसूल पे वो जुमा दे, वो लोगों के मसाइल सुने, वो लोगों को दर्स कुरान दे, वो लोगों को हदीस रसूल का दर्स दे, वो लोगों को बताए 14 अगस्त को हमने कैसे जश्न मनाना है, आज़ादी अल्लाह ने हमें दी, हमने किस तरह इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करना है, ये सब इनकी ज़िम्मेदारी है। और माशाअल्लाह आप जानते हैं, आपका सवाल बड़ा अजीब है कि इन हज़रात से आप पूछे वज़ू के फ़राइज़ का, गुस्ल के फ़राइज़ का, इन चीज़ों का पता नहीं। नमाज़ पढ़ाना, मुसल्ले रसूल पे खड़े होना, ये तो दूर की बात। खैर मैं अर्ज़ कर रहा था, आप इस मिसाल को देखिए, इस पर गौर फरमाएं। चौथी बात उन्होंने ये की कि 15 दिनों के बाद बमुश्किल ये ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के लिए आते, लोग इंतज़ार कर रहे हैं और ये लेट आते।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फ़ौरन आदमी भेजा, जाओ भाई गवर्नर को लेके आओ। गवर्नर को लाया गया। हज़रत उमर ने पूछा, बता भाई तेरे ऊपर 4 एलिगेशन, 4 एतराज़ात हुए, चारों के मुझे इधर जवाबात चाहिए। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये मेरा और मेरे रब का मामला है, खुदारा इस पर पर्दा डालिए, रहने दीजिए, मत इसको छेड़िए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का बड़ा अजीब जुमला है, फरमाया सईद बिन आमिर अगर तू ये नहीं बताएगा तो तेरी पुश्त होगी और उमर का कोड़ा होगा। अल्लाहु अकबर, ऐसा निज़ाम। तो हज़रत सईद बिन आमिर फरमाने लगे, अमीरुल मोमिनीन आपका हुक्म है, पहली बात जो मेरे ऊपर पहला जो एतराज़ मेरे ऊपर लगा कि नमाज फ़जर पढ़ने के बाद ये घर जाते हैं, मस्जिद में नहीं बैठते इशराक तक। मेरी घर वाली, मेरी अहलिया बड़ी सख्त बीमार है। अब मैं अगर किसी मुलाजिमा खादिमा को रखता हूँ तो मुझे बैतुल माल से उसको वजीफ़ा देना पड़ेगा, मुसलमानों पे बोझ पड़ेगा। लिहाजा मैं ख़ुद नमाज फ़जर पढ़ने के बाद घर जाता हूँ, घर में जाके झाड़ू लगाता हूँ, सफाई करता हूँ, आटा गूंथता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ, ख़ुद करता हूँ, अपनी अहलिया को करवाता हूँ, फिर इशराक घर में पढ़ के मैं कसर अमारत में जाता हूँ। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा बड़ा प्यारा जवाब है भाई, ये बता इशा की नमाज के बाद क्यों नहीं तू बैठता मस्जिद में, लोगों की खबरगिरी नहीं करता। फरमाया अमीरुल मोमिनीन जब मैंने इस्लाम कबूल किया, मेरी ज़िंदगी बड़ी गुजर चुकी थी, 22 साल की उम्र में मैंने इस्लाम कबूल किया। ये 22 साल ज़िंदगी मेरी जुल्मत में, तारीकी में, मासियत में, कुफ्र में, ज़लालत में, गुमराही में गुजरी। अब जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ, मैं दिन को भी इबादत करता हूँ, रात को मैं जाके जल्दी सो जाता हूँ, 1 घंटा आराम करता हूँ, फिर उठ के अल्लाह के सामने रोता हूँ। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है, सारी रात में अल्लाह के सामने क़ियाम, क़ुऊद, सुजूद, सजदा कर रहा हूँ, तिलावत कर रहा हूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ रहा हूँ, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिरत की तैयारी कर। तो ये भी तेरा जवाब माकूल है। अच्छा ये बता 15 दिनों के बाद बेहोश क्यों हो जाता है? उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन जब मैं हालत कुफ़र में था तो मेरी कौम के लोगों ने एक सहाबी को पकड़ा, गालिबन हज़रत खुबैब बिन ज़ैद थे या कौन सहाबी थे, उनको लेके गए एक चटियल मैदान में और उन पे बड़ा उन्होंने जुल्म किया, तशद्दुद किया। मैं भी उन तमाशाइयों में था और वो सहाबी से कह रहे थे काफिर लोग कि तू ये कह कि तेरी जगह पे अल्लाह के नबी, कायनात के सरदार, सरवर अरब, सैयद अली नसब, फ़ख्र रसुल, हादी उसबुल, गोहरी दुर्जी वहदत, अख्तरी बुर्जी हकीकत, महबूब खुदा, मतलूबी किबरिया, अहमदी मुज्तबा, मुहम्मदी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, तो हम आपको छोड़ देंगे। सहाबी फरमाने लगे ज़ालिमो तुम तो ये कहते हो, मैं अल्लाह के नबी के पाँव में कांटे की चुभन भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर उन्होंने उनको मारा, शहीद किया। तो ये सहाबी कहते हैं सईद बिन आमिर अमीरुल मोमिनीन में ये सारा मंज़र देख रहा था, मैं हालत कुफ़र में था, मुझे पता नहीं था। जब मैं इस्लाम में दाखिल हुआ मुझे पता चला कि कल क़यामत का दिन होगा, सूरज सवा नेज़े पे, ज़मीन तांबे की, अल्लाह की अदालत में पेश होना है। और अल्लाह अगर मुझसे ये पूछे कि सईद तेरे सामने मेरे एक बंदे को नाहक कत्ल किया जा रहा था, तूने क्यों नहीं रोका, तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसका जवाब मेरे पास नहीं। इस डर की वजह से मैं गिर जाता हूँ, बेहोश हो जाता हूँ, लोग मेरे ऊपर पानी डालते हैं, मुझे दबाते हैं, फिर मैं होश में आता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ये बता 15 दिनों के बाद बमुश्किल तू ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने आता है, मुश्किल से, इसकी क्या वजह है? तो हज़रत सईद बिन आमिर फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन मेरे पास कपड़ों का यही एक सूट है, एक सूट। गवर्नर कह रहा है रियासत मदीना ये होती है चिजाई कि ये जहाँ शराब खाने, जहाँ शराब के परमट जारी किया जाए, जहाँ इजाज़तें दी जाएँ, जहाँ लाहौर में मस्जिद वज़ीर ख़ान में जा कर के वो फ़िल्म के लिए उन्होंने गाना वहाँ पे शो किया, ये हमारे मुल्क में हो रहा है। अल्लाहु अकबर। इसी वजह से हम सबको चाहिए इज्तिमाई तौर पे हम तौबा ताइब हो जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगे। तो हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह फरमाते अमीरुल मोमिनीन मेरे कपड़ों का सिर्फ यही एक सूट है, एक जोड़ा है। आज जब ये मेला हो जाता है मैं उसको धोता हूँ, अब मैं ख़ुद अपनी सतर छुपा के किसी जगह बैठ जाता हूँ। अब हिम्स में सर्दी है, लिहाजा बमुश्किल ये ज़ोहर की नमाज़ के लिए आधा गीला आधा सूखा होता है, मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ और मैं यही सूट पहन के मस्जिद में आके जुमात करवाता हूँ। मेरे कपड़ों का यही एक जोड़ा है। तो वो हज़रात थे, अल्लाह हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उलमा ने किताबों में लिखा है सहाबा की 2 सिफ़ात थी सहाबा की। नंबर 1 रुहबानुम बिल्लैल व फ़ुरसानुम बिन्नहार,
रातों को वो मुसल्लों पे होते थे, दिन को वो घोड़ों की पुश्त पे होते थे। मखलूक खुदा की खिदमत, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, जिहाद और इलाए कलिमतुल्लाह, दावत व तबलीग के लिए निकलना, ये उनका काम था। रात को ये नहीं कि जनाब सोए हुए ख्वाब खरगोश में हम थके हुए नहीं, रात को वो मुसल्लों पे होते थे, अल्लाह के सामने रोते थे। इसलिए हम कहते हैं तौहीद और रिसालत की तशहीर सहाबा हैं, सरकार की सीरत की तकरीर सहाबा है। जो बार नबुव्वत का मदनी ने उठाया था, उस बारी नबुव्वत की शहतीर सहाबा है, शहतीर, उस बारी नबुव्वत की शहतीर सहाबा हैं। कुफ़ार पे खालिद ने तलवारें जो नो तोड़ी, आका मदनी ने फरमाया रब की शमशीर सहाबा है। मेरे बाद जो कोई होता फ़ारूक नबी होता, मेरे बाद जो कोई होता फ़ारूक नबी होता। फिर मान नबुव्वत की तस्वीर सहाबा हैं। ए अक़ल के मारो तुम हमसे मत झगड़ो, ए अक़ल के मारो तुम हमसे मत झगड़ो, हमारा तो मुक़द्दर है कि हमारे पीर सहाबा हैं। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना।